Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है 21-year-old girl becomes पानीपुरी वाली earns 30K a day stories from भारत एपिसोड 10 और इनके चैनल का नेम है करली टेल्स। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं हूँ बीटेक पानीपुरी वाली। ये मेरा स्टार्टअप है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटे से स्टॉल। मैं सिर्फ 21 साल की हूँ और ये मेरा छोटा सा स्टार्टअप हेल्थियर वर्जन ऑफ पानीपुरी का। इसमें देखिए, जो हमारी पानीपुरी की जो शेल्स हम बनाते हैं वो बनाते हैं आटा सूजी का मिक्स, और ये नो मैदा पानीपुरी होती है। देन वी एयर फ्राई इट, इसको डीप ऑयल फ्राई नहीं करते हैं। और जो पानी हम बनाते हैं वो पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक से ही बनता है। नॉर्मली आपको जो स्ट्रीट फूड है वो कॉमन टेबल सॉल्ट से बना हुआ मिलता है, लेकिन डॉक्टर एडवाइस अगर आप पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया और हर एक कहते हैं ना चुनिंदा एकदम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। धनिया और जीरा भी रो फॉर्म में लाके उसको मिट्टी के बर्तन में भून के और फिर हाथ से कूट के डाले जाते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे पास काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स थे। मैंने मार्केट रिसर्च की, मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च करी कि क्या क्या पानी पूरी में डाल सकते हैं। नॉट ओनली पानी पूरी में डाल सकते हैं, मेरा एक माइंड सेट था, बैक ऑफ माइंड में एक चीज़ थी कि इसको हेल्दी कैसे बनाऊं, कि लोगों की हेल्थ इससे इम्प्रोवाइज कैसे हो जाए। तो जो पानी हम बेसिकली अब बना रहे हैं वो पानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो मैंने कई तरह के हींग लाके ट्राई करके देखे, तो देखा हींग भी आपको जनरली जो मार्केट में मिलता है वो भी एडल्ट्रेशन उसमें होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा सब चीज़ प्योर फॉर्म में ही मिलेंगी। तो मैंने अपना पूरा ऐसा रखा, कोशिश की कि हर चीज़ को मैं इतनी रॉ फॉर्म में ला सकूँ कि उसमें एडल्ट्रेशन बिल्कुल भी ना हो। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स को वैसे ट्राई किया, मल्टीपल ट्रायल्स किए और फिर ये फाइनली ये वाला ट्रायल मेरा सक्सेस हुआ और बन गई पानीपुरी। अभी मैं थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं परस्यू कर रही हूँ, थर्ड ईयर फ्रॉम IITM जनकपुरी कॉलेज। लेकिन ऐसा होता है, मैं वही बता रही हूँ कि सारे बच्चे जो सोचते हैं बचपन में हमेशा वो चीज़ें पूरी नहीं होती। वो बीच में मेरे ख्याल आया कि कुछ तो बड़ा करना है। अपने पापा से यही बोलती रहती थी कि IAS बन के ना लिमिटेशन मेरी ऐसे हो जाएंगी, सर्टेन हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मुझे एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, कुछ अलग बहुत बड़ा करके, कि एक सोसाइटी में चेंज आए। और ये मेरे मुंह से निकलता था कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मतलब इतिहास रचना है। पापा कुछ तो ऐसा बताओ जिससे इतिहास रचा जाए। तो एक कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सोसाइटी की ये प्रॉब्लम थी कि फूड जो है आपके पास हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड और हेल्दी क्वालिटी फूड आपको अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलता है। तो आई एम हियर टू क्रिएट दैट चीज। एक दो बार ऐसा हुआ है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा काम नहीं है। आई डोंट नो वेदर द पर्सन वाज ड्रंक या फिर ऐसे आके बोल रहे थे कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर जाओ। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा इन सब चीजों से कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पापा ने मुझे 9th क्लास में बुलेट चलाने दे दी थी, मैं अपने ट्यूशन वगैरह बुलेट से जाती थी, तो तब भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। दे रियली फील वेरी प्राउड कि मैं सोसाइटी से हट के कुछ कर रही हूँ। मैं सारी चीजें घर से प्रिपेयर करके लाती थी एंड आई यूज टू जस्ट पुट अप माई स्टॉल और मैं काम करना स्टार्ट कर देती थी। एक बार सिर्फ एक कस्टमर ने बोला कि हाउ डू वी बिलीव कि तुम ऐसी चीजें यूज करती हो। तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया कि बात तो सही है। मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को ना बहुत अच्छे वे में अपने अंदर इनकलकेट कर लेती हूँ, उसको उसे सीख के आगे बढ़ती हूँ। तो तभी से मेरे अंदर ये आया कि अब मैं चीजों में ट्रांसपेरेंसी लेके आऊंगी।
नोबडी आउट देयर कुछ जो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा रखते हैं, बोलने के साथ साथ करते भी हैं। तो मैंने कहा मैं बोलने के साथ साथ करके दिखाऊंगी। फिर मैंने चीजों को स्टॉल पे लाके और वहीं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि नाउ यू कैन कम एंड सी एंड चेक कि मैं वही चीजें यूज करती हूँ जो मैं बोलती हूँ। मेल डोमिनेंट सोसाइटी मुझे फील नहीं हुई मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं ऐसा कुछ है सोसाइटी में, मुझे कभी मेल डोमिनेंस नहीं फील हुई। तब से मैंने स्ट्रीट पे ये स्टॉल लगाना स्टार्ट किया है। मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी चीजें फील हुई कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो तुम्हारी स्टॉल यहाँ नहीं लगेगी, है ना, या तुम लड़की हो तो तुम अपनी स्टॉल को वहाँ लगाओ, या तुम इस चीज की मत लगाओ उसकी लगाओ, या वैसा कुछ भी सोसाइटी में ये सब सुनने के लिए तो नहीं मिला। तो मेल डोमिनेंसी वाली चीज कभी मैंने फेस की नहीं। डोंट सी इट एज अ स्मॉल स्टार्टअप, या फिर लोग कहते हैं पानी पूरी का ठेला लगा के स्टार्टअप क्यों बोल रही हो इसको तो मैं ये कहूंगी कि देखिए पानी पूरी का ठेला कोई भी लगा सकता है और ये इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर पानी पूरी के ठेले नहीं लगे होते तो आप पानी पूरी कहाँ से खा रहे होते है ना। तो मैंने इसको कुछ अलग एक नई पहचान दी है, इसको कुछ ऐसा बनाया है जिससे लोगों का भला हो, और जिसमें लोगों का भला हो रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है। एक्चुअली मैंने ना इनकी इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, तो मैंने कहा बहुत वायरल हो रही है मैम, तो ट्राई किया जाए कि गोलगप्पे हैं भी कुछ या नहीं है। इसका मतलब ये हेल्दी टाइप में है, मतलब इसमें आप कोई और भी खाएंगे ना तो आपको इरिटेशन सी होगी, इसमें इरिटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। जब से इस बच्चे ने काम शुरू किया है, ये लड़कियों को नई प्रेरणा मिली है, वो आगे बढ़ रही हैं। इस लड़के ने बीटेक किया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने पैरों पे अभी से खड़ी हो रही है। पानी पूरी तो बहुत अच्छी लगी और पानी पूरी देने वाली भी बहुत कमाल। मैं अक्सर जब चक्कर लगे मैं आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, छोटे बड़े मम्मी पापा चाचा चाची सब यहीं आके गोलगप्पे खाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस बच्चे को आगे बढ़ाओ। एज़ पर नाउ वी हैव 30 रुपीज़ में 6 पीसेस, जिसमें हमारी ऑन एन एवरेज 300 से 400 प्लेट बिक जाती हैं। और अभी मेरे पास 4 कार्ड्स हैं और महीने का लगभग 8 से 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अभी 4 लोकेशंस हैं हमारी। जहां आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए वो होती है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4 से आप एग्जिट करेंगे तो जेल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट में अरोरा स्टोर्स के सामने। बाकी के 3 भी वेस्ट दिल्ली में ही लोकेटेड हैं अभी, लेकिन वी आर ऑन द एक्सपेंशन। हम जल्दी जल्दी अलग अलग लोकेशन में, नॉट ओनली इन दिल्ली के बाहर भी हम अपनी स्टॉल्स को पुट अप कर रहे हैं। भारत के हर एक कोने कोने तक पहुंचा देंगे और यही एम्बिशन रहेगा कि स्वस्थ भारत बना के ही हम फिर आगे और बढ़ जाए। बहुत ही जो है वो डिफरेंट मुझे लगा ये, और मतलब एक उसने बहुत वाकई हटके, जैसे उसने कहा ना कि इतिहास रचना है, तो वाकई उसने इस टाइप का कुछ सोचा कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि मैं डिफरेंट मतलब लगूं। और ये एक दूसरी सारी जितनी भी सोसाइटी की लड़कियां हैं या जितनी भी गर्ल्स हैं जो कि ऐसा काम करने से डरती हैं या मतलब उनको वो मौके नहीं दिए जाते, वैसे मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा होगा, लेकिन बहुत सारे इलाकों में ऐसा होगा भी, क्योंकि पूरा जो देश है ना वो एक जैसे लोग नहीं होते उसमें, कुछ किसी का माइंडसेट और तरह का होता है, किसी का और तरह का होता है। इवन के अगर घर वाले इजाजत दे भी दें तो जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन इन्होंने वाकई इतिहास रचा है कि मतलब एक स्टॉल भी लड़की लगा सकती है, और ये वाकई इसको स्टार्टअप क्यों नहीं कहा जा सकता, स्टार्टअप ही है जिस तरीके से वो उसको स्प्रेड कर रही हैं। और जो उनका एम है, मुझे तो उनका जो एम है ना, जिस एम को लेकर वो आई हैं मार्केट में, या जिस एम को लेकर उन्होंने आगे परस्यू किया अपना, जो उनका माइंडसेट था या जो उनका स्टार्टअप था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और उसको मैं दाद देती हूँ कि मतलब हाइजीनिकली आप वाकई गोलगप्पे जो मैंने बुजुर्गों को भी देखा इधर खाते हुए, वरना हम यूजुअली नहीं देखते हैं कि बुजुर्ग, ज्यादातर जो यंग जनरेशन है ना वही ज्यादातर खाती है, और उनमें भी ज्यादातर लड़कियां ज्यादा शौक से खाती हैं, लड़के इतने नहीं होते। लेकिन यहाँ पे लड़के भी देखे और ओल्ड मैन जो है वो भी देखे, तो ये सबसे अच्छी मुझे बात लगी। तो इनकी स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल थी, और इसका पीछे उनका एम था कि मैंने अपना नाम जो है ना वो इतिहास में बनाना है, और बाकी उन्होंने बनाया।
और अगर आपके घर वालों की सपोर्ट हो रहा है, जैसे वो कहते हैं कि मेरे फादर ने जो है वो 9 से ही मुझे बुलेट चलाने की जो है वो परमिशन दी थी। जब आपके घर वालों की सपोर्ट हो ना, बेशक सोसाइटी आपको कुछ भी कहे, लेकिन जब आपके पीछे सपोर्ट होती है ना, तो आप फिर जो है ना बेफिक्र हो जाती है। और वो ऐसे वो कह भी रही थी कि सोसाइटी में भी मुझे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि डोमिनेट हो, मेल डोमिनेशन हो, कि नहीं यहाँ पे ठेला नहीं लगाना या यहाँ पे ये नहीं करना वो नहीं करना। तो मैं बहुत ईजी वे में कर रही थी। साथ में ये कि वो अपनी स्टडीज भी उन्होंने जो है वो कंटिन्यू की हुई है। और मुझे था कि शायद यही एक इनका है, लेकिन बाद में जब उन्होंने बताया कि 4 प्लेसेस पे है, तो मुझे हैरत हुई। वो कहते हैं कि इंडिया के जो है कोने कोने में फैलाना है। और मुझे एक बात बड़ी इसकी अच्छी लगी, वही हाइजीनिक वाली, के गोलगप्पे जो है ना वो हर जगह तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के बनाओ कि यार गोलगप्पे खाने से ज्यादा लोगों को जो है वो पेट भी खराब हो जाते हैं उनका पानी वगैरह से, या कुछ जो उसमें मटेरियल होता है। लेकिन आप ये सोच के बनाओ कि नहीं यार मैंने इसमें आगे सक्सेस लेनी है, या इसका अपने काम को और फैलाना है, लोगों तक हाइजीनिक तरीके से फूड को देना है, तो फिर उसमें आपको कामयाबी ही मिलती है। नहीं, इनका जो स्टॉल था वो भी बड़ा यूनिक टाइप का था, साफ सुथरा था। और दूसरा जो गोलगप्पा जो था ना, उसके ऊपर जब कैमरा आ रहा था तो मुझे वो थोड़ा हटके लगा। उसकी जो बनावट थी ना, मतलब वो मुझे थोड़ी हटके लगी। नॉर्मल जैसे गोलगप्पे होते हैं ना, उस तरह की नहीं लगी। थोड़ा तो मुझे कुछ लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो या एडिशन कुछ हुई हुई है। नहीं, उन्होंने कहा ना वो डीप फ्राई नहीं करती, एयर फ्राई करती है, शायद उस वजह से था। लेकिन थोड़ा सा कुछ मुझे उसका चेंज लगा। और दूसरा पानी तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें मैंने रेयर लाकर डाली हुई है कि वो आपको मतलब हाजमे में भी मदद देंगी और आपका पेट भी नहीं खराब होगा। जैसे कि उससे वो हो जाती है अक्सर कि खा के जी आप गले खराब हो गए हैं, अब जो है वो पेट खराब हो गया गोलगप्पे खाकर। हम लोग इसीलिए तो खाते नहीं है कि यार ज्यादा खाने से ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन फिर वही बात करूंगी कि हम जो है वो ज्यादातर लड़कियां ही इस तरफ आती है गोलगप्पों वाली साइड पे, लड़के इतने शौक से नहीं खाते, कमजोरी है। तो शायद इसीलिए उनको भी यही ख्याल आया, वो भी एज अ गर्ल के मैं यही काम करती हूँ। और B.Tech उन्होंने किया है और यही उन्होंने उसका नाम भी अपने स्टॉल का रख लिया है। तो भाई बहुत मोटिवेशनल वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे यंग गर्ल्स को। और अब की जो जनरेशन है ना, उनका वो माइंडसेट जो है वो पहले वाला नहीं होगा। वो पूरा जो है ना, मुझे लग रहा है कि सोसाइटी चेंज करेंगी। मतलब किसी ना किसी को पहल करनी पड़ती है ना। और इंडिया में तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं जहाँ पर लड़कियां, एक मैं देख रही थी शायद इंडियन आइडल में, एक औरत आई थी जो कि कुल्ली थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हुई थी और उनके हस्बैंड कुली थे रेलवे स्टेशन पर। फिर जो है वो जाहिर सी बात है, हस्बैंड की डेथ के बाद गुजारा करना, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड वाला काम किया, उन्होंने कोई आर महसूस नहीं की कि यार अब मैं जाऊंगी। जाहिर सी बात है, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपने बच्चों के लिए खुद मेहनत करो, खुद मजदूरी करो। तो अब कुली तक जो है, मतलब ये ऐसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि गोलगप्पे बेचने में या ऐसे करने में कुछ शर्म वाली बात है। ज्यादा वो कुल्ली वाला काम है, इतना मतलब इतना भारी सामान आपने उठाना है। और वो बिल्कुल सिंगल पसली वो औरत थी जो मैंने देखी थी। तो भाई बस जो जिसके दिमाग में जो आ जाए, और फिर जो ऊपर वाला है वो तो सबकी हेल्प करता ही है। नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है ये कि अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो साथ में आप पार्ट टाइम में ये ऐसा भी कुछ काम कर सकते हो ताकि चलो आप अपनी स्टडी का खर्चा जो है वो खुद तो उठा सको। और इंडिया में एजुकेशन जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा सस्ती है। तो अगर आप घर वालों पे बर्डन नहीं बनना चाहते तो इस तरह के पार्ट टाइम काम करके भी जो है वो अपना वो गुजारा कर सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे आप कुल्ली वाली बात करी थी, तो हमने बहुत सारे लोग, खवातीन ऐसी भी देखी हैं जो रिक्शा चला रही होती हैं या टैक्सी चला रही होती हैं। मेरे ख्याल से वही वाली बात आ गई कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने से या भीख मांगने से बेहतर है कि बंदा जो है वो इस तरह का कोई काम कर ले, इज्जत वाला काम कर ले। बेशक लोग समझते हो कि यार ये इसने क्या काम शुरू कर दिया, छोटा लोग ये काम समझते हैं, लेकिन अगर आप इज्जत की हलाल की रोजी कमा रहे हो तो इसमें मेरे ख्याल से कोई छोटा बड़ा वाला काम रह नहीं जाता। बिल्कुल, कोई भी आप काम अगर करते हो तो उसको ये नहीं कि समझना चाहिए कि यार मैं ये काम करूंगी तो सोसाइटी वाले जो है वो क्या समझेंगे। आप मतलब लोगों का तो काम है बातें करना, आप जो है एक स्टेप फॉरवर्ड करो। आपने अपने लिए कुछ करना है, आप ये एम रखो कि मैंने अपने लिए कुछ करना है या अपने घर वालों को सरवाइव करना है। जाहिर सी बात है दूसरे लोगों को नहीं पता कि आपके घर के क्या हालात हैं, वो आप सरवाइव करो। ना ही किसी ने आके आपको रोटी डाल के देनी है, ना ही किसी ने आके आपको पूरे महीने का खर्चा देना कि ये लोग भी बैठे बिठाए तुम्हें, क्योंकि हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं। लोग किस किस को वो करेंगे, एक आध को कर भी देंगे चलो उनको, और कितनी देर करेंगे। सबके घरों में अपने बाल बच्चे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो खुद ही अपना खर्चा उठाना पड़ता है। बहुत सारे हालात जो है वो इंसान को फेस करने पड़ सकते हैं। जिंदगी है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो अपने बच्चों की खातर या अपने पेरेंट्स की खातर, जो लोग जो गर्ल्स स्पेशली, मैं कहूंगी बॉयज तो करते ही हैं, गर्ल्स का भी ये काम है कि वो अपने पेरेंट्स को सरवाइव करें। क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स लुक आफ्टर करते हैं बच्चों की, फिर बच्चों का भी काम होता है कि अपने पेरेंट्स के
का आसरा बने और उनके लिए कुछ करें। तो मेरे ख्याल से ये एक नेचुरली भी होता है बच्चों में, जितना मर्जी उनमें फीड किया जाए, ये जो नेचुरली होता है ना वो नेचुरली होता है। खैर हमने तो वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय की, होप सो आप लोगों ने भी की होगी। अगर आपने एंजॉय किया तो जरूर से लाइक तो जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।